ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, बप्पा का इतना प्यारा मैसेज, इतना प्यारा दर्शन, आज मैं धन्य हो गई। संगत जी, आज जब मैं रात को खाना खा के सोई और बप्पा ने मुझे सपने में दर्शन दिए। संगत जी, मैं हमेशा बप्पा से यही बोलती हूँ ना कि बप्पा, आपने हमें चोले में थे उस समय हमें क्यों दर्शन नहीं दिए। मेरे बप्पा इतने सुनते हैं कि क्या बोलूं। मेरे बप्पा मुझे सपने में आके दर्शन दिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, बप्पा को दिल से जो मांगो वो पूरा करते हैं। मेरे बप्पा, मेरे प्यारे बप्पा, मेरे सोने बप्पा, आप इतने मेरे सुनते हो ना कि क्या बोले। संगत जी, हमने बप्पा का दर्शन जब बप्पा चोले में थे, संगत जी, सब संगत बप्पा का दर्शन करने जाते थे। लाइन लगकर कहीं पर कोई प्रोग्राम होता था बप्पा का, उस समय का दर्शन हमें करवाए हैं। भीड़ भाड़ वाली जगह था और संगत लोग सब कोई लाइन में खड़े थे बप्पा का दर्शन करने के लिए। और बप्पा हमारे इतने प्यारे सोने से क्रीम कलर का चोला पहन के बप्पा लेटे हुए थे, हल्का झुक कर लेटे हुए थे गद्दी पे। और संगत जी, बप्पा का मैं भी लाइन लगी हुई थी और मैं लाइन लगकर बप्पा का हल्का सा झलक पाई। बप्पा लेटे हुए थे क्रीम कलर का हल्का सा झुक कर गद्दी पे, और हमने उनका चरण को पकड़कर खूब रोई और उनको ढेर चरणों को पप्पी दी। पर संगत जी, जो चरण को मैंने पप्पी दिया वो बप्पा का समाधि का लेटा हुआ चरण था। बप्पा का पैर में इतने फटे हुए थे, पैर के चारों तरफ हमें बप्पा ये दिखा रहे थे कि मेरे कर्म अपने पे लेकर उनके पैर किस तरह फट गए हैं। बप्पा, आप हमारे कष्ट हरते हरते आपकी इतनी तकलीफ पैरों में मुझसे देखा नहीं जा रहा था, फिर भी मैं उन दोनों पैरों को, चरणों को मैं अपने माथे पे लेके रोए जा रही थी। मैंने चरण पा लिए बप्पा का बोलकर मैं माथा टेकी, बप्पा का चरणों को चूमी और बप्पा का पैर फटे फटे पैर जिस तरह ठंडी में फटते हैं उस तरह का बप्पा का पैर हुआ था। संगत जी, वो हमारे कष्ट ही थे जिसने बप्पा ने अपने पे लिया है। वो पैर मेरे कारण ही फटे हुए हैं। बप्पा, आपका कोई उसमें मलहम लगाने वाला भी नहीं है। बप्पा, मैंने अपने आपके पैरों का दर्शन, चरणों का दर्शन पाकर मैं धन्य हो गई। आपका ये चरण समाधि में लेटे हुए थे, उस समय का चरण हमें दिखा। बप्पा, हमें हमें माफ़ करना बप्पा, हमारे कर्मों के चलते आपको सहन करना पड़ रहा है, उसके लिए माफ़ी बप्पा। इस जन्म
उस जन्म और जो जानेवश अनजानेवश जो भी गलतियाँ कर रहे उसे क्षमा करिए पप्पा। हम चाह कर नहीं चाहते हैं गलती करना, पर मजबूरी ऐसी आती है कि करना पड़ जाता है पप्पा। हमें माफ़ करना पप्पा। हमारी तकलीफ़ें आपको झेलनी पड़ रही। शुक्राना पप्पा, लख लख शुक्राना। आपका चरण को मैं छोड़ नहीं रही थी, उसके बाद फिर अचानक मैं पीछे हो गई लाइन से, और मैं बोल रही हूँ कि मैं पप्पा का हाथ को चूमी नहीं, मुझे हाथ उनका चूमना है। और फिर मैं लाइन में लग गई और मैं धीरे धीरे लाइन से पीछे होते जा रही थी। पप्पा का इतना ही सा दर्शन हमें धन्य हो गई। हमें चरण दर्शन करवाए, अपना स्वरूप दर्शन करवाए, पर उनका हाथ को मैं पकड़ने जा रही थी, पर पप्पा ने हमें पीछे लाइन में कर दिया। शायद कोई और कष्ट पप्पा हम अपने पे ले रहे हैं। हमें माफ़ करना पप्पा। हमारी तकलीफ़ें आपको झेलनी पड़ती है, हमारे कर्मों का फल आपको सहन करना पड़ता है पप्पा। आप परमात्मा हो, अपने बच्चों की तकलीफ़ देखी नहीं जाती है। आप मेरे परमेश्वर, मेरे भोले शंभु हो। आप इतने दयालु हो कि हम संगतों का कष्ट अपने पे लेते हो। आपके उन पैरों का दर्शन पाकर मैं धन्य हो गई पप्पा, धन्य हो गई। आपके चरण को मैंने चूमा, माथे पे लगाया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इतना प्यारा दर्शन, मेरा जीवन सफल हो गया पप्पा। आप हमारी हर ख्वाहिश पूरी करते हो। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप हमें कितने दिन पहले की दर्शन करवा दिए पप्पा, जब चोले में थे उस समय, और चोला छोड़े उस समय का भी दर्शन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लख लख बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना मेरे प्रभु, मेरे भोलेनाथ, मेरे कृपा निधान, मेरे शंभुनाथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लख लख बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना मेरे पप्पा। संगत जी, अब मैं अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। इसमें जो भी गलती है उसे क्षमा करिएगा। यह सत्संग मैं झारखंड से कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैं शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना महादेव, शुक्राना गुरु महाराज। सच में गुरु जी महाराज, आपकी वाणी सच्ची है और आपका प्यार अनोखा है। आपने मुझे कहा था कि तुम्हारे बीच, पति पत्नी के बीच झगड़े की वजह पैसा है। आपने अपने मैसेज में दिया था कि पुत्र चिंता मत कर, मैं तेरे घर में बरकत कर दूंगा। मैं तेरे पति को जॉब ब्लेस कर रहा हूँ। और सच में मेरे अंकल को आपने न्यू जॉब ब्लेस की है, जिसकी पेमेंट, जिसकी सैलरी पहले वाली जॉब से कहीं अधिक है। और जॉब का टाइम टेबल भी आपने अपनी प्लानिंग के अनुसार बहुत सुंदर रखा है। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इस जॉब की फर्स्ट पेमेंट भी मेरे अंकल के अकाउंट में 7 दिसंबर को हुई है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरु महादेव। अपनी कृपा बरसाने का शुक्राना गुरु महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। दूसरा सत्संग मेरी मम्मी का है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि संगत जी, कैसे महादेव ने अपनी कृपा मेरी मम्मी पर कैसे बरसाई है।
हुआ यूँ, मेरी मम्मी को बहुत खांसी थी और जैसे जैसे रात होती थी खांसी बढ़ जाती थी और जैसे जैसे दिन बढ़ रहे थे चेस्ट कंजेशन बढ़ता जा रहा था। और मैंने गुरुजी महादेव को विनती की कि महाराज मुझे अपनी मम्मी को इतनी सर्दी में लेकर डॉक्टर के पास ना जाना पड़े, कृपा करो गुरु महाराज। ऐसा मैंने कहा शाम को। और फिर उसके बाद पूरी रात मम्मी खांसती रही और मैं और मम्मी मंत्र जाप करते रहे और मन में ठान लिया कि कल मैं उन्हें डॉक्टर के पास ले जाऊंगी। शायद हमारे कर्म बहुत माड़े थे कि गुरुजी हमें कभी माफ़ नहीं कर रहे हैं। मैंने ऐसे रात में सोचा। सुबह हुई, मैं अपने बेटे को छोड़ने बस स्टॉप पर गई तो अचानक इनकी हिंदी की मैडम भी खड़ी थी। वैसे तो वो किसी से पेरेंट्स से बात नहीं करती हैं, लेकिन अचानक उन्होंने मुझे देखा और पंजाबी में पूछा, और मम्मी दा की हाल है। मैंने उनको सारी प्रॉब्लम बता दी। उन्होंने कहा मम्मी का कमरा चेंज करो और उन्होंने थोड़ा गर्म पानी दो, स्टीम दो और वो ठीक हो जाएंगी। और आगे भी गुरुजी ने ही इंतज़ाम कर दिया। मेरी छोटी सिस्टर गर्म पानी की केटल और स्टीमर और हीटर दे गई। फिर मम्मी ने सब लिया और फ्राइडे तक ठीक हो गई। उसके 2 दिन बाद हमारे यहाँ इलेक्ट्रिशियन को आना था और हमने उसको संडे सुबह मॉर्निंग में बुलाया था, लेकिन वो शाम को आए। मैंने उनसे पूछा भैया इतना लेट क्यों आए, तो उन्होंने बताया कि मेरी मदर 2 दिन से हॉस्पिटल एडमिट है, उन्हें निमोनिया का अटैक हुआ है और लंग्स में पानी भर गया। उन्होंने अपनी मदर को वही सिम्टम्स बताए जो मेरी मदर के थे। तब मुझे अपने परम पिता गुरु महाराज की रहमत का एहसास हुआ कि उन्होंने मुझे डॉक्टर क्या हॉस्पिटल तक की नौबत नहीं आने दी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरु महादेव, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आपकी रहमत का, आपकी दयालु भरी दृष्टि का शुक्राना, आपके प्यार भरे आशीर्वाद का शुक्राना। गुरु जी के मंत्र जाप में बहुत शक्ति है, गुरु जी के स्वरूप में बहुत शक्ति है, गुरु जी के सत्संग में भी रूहानी शक्ति है। हमने अपने कर्म चंगे रखने चाहिए और किसी के लिए गलत विचार मन में भी हो तो गुरु जी से बात करो और बात करने के बाद अपने आप उनका त्याग हो जाता है। जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग अब विराम करना चाहूँगी। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से विराम करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। अरे ओ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। शुक्राना सत्संग शेयर कर। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की अपार कृपा के चलते मेरे साथ भी बहुत अच्छी आशीर्वाद गुरु जी ने मुझे दिया। 31 अक्टूबर को हमारा एक जगह से पैसा बंद हो गया था आना, किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से। करते करते उसको मुझे 2 महीने पूरे लग गए, जिसमें मेरा लगभग लगभग 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ। और गुरुजी से मैंने अरदास करी, गुरुजी कैसे भी करके इसको यानी कि रनिंग में लाएं, क्योंकि 2 महीने में 2 लाख का नुकसान बहुत बड़ा होता है। जब कोई इंसान का काम चलता बंद हो जाता है तो उसी को पता होता है कि काम की ना होने के कारण कितनी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। लेकिन गुरु जी के आगे अरदास करके, गुरु जी के अमृत वेला, संध्या वेला और सिमरन करते हुए गुरु जी ने अपार कृपा बख्शी, जो कि मेरा 2 जनवरी को रात को क्लोजिंग हुई और हमारा 3 तारीख से पैसा आना स्टार्ट हो गया। तो गुरु जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। मैं बहुत ही विचलित था
अपने काम को लेके कि बहुत मेहनत करके उस चीज़ को खड़ा किया था। लेकिन संगत जी जब कहते हैं ना, गुरु जी कोई परीक्षा लेते हैं, तो ठीक है, गुरु जी की मर्जी है, लेकिन हम तो गुरु जी का नाम जप अमृत वेला सब करवाना उन्हीं की मर्जी है, वही करवाते हैं, वही करते हैं। हम कौन होते हैं करने वाले? ये गुरु जी की अपार कृपा के चलते। मैं संगत जी एक बात बोलूँगा, मुश्किलें बहुत आती हैं, लेकिन मुश्किलों को फेस करना गुरु जी की कृपा से, आशीर्वाद से, सब कुछ पॉजिटिव सोचने से होता है। गुरु जी कहते हैं कि अच्छा सोचो, आपके साथ अच्छा होगा, आप किसी का बुरा मत सोचो। तो संगत जी, मैं तो बस आप सबसे यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अमृत वेला, संध्या वेला और सिमरन करते रहो। जब भी आपको समय मिले तब करो। ऐसा नहीं है कि किसी के लिए कोई बंदिश है, लेकिन अपने अपने मन की आस्था होती है। और आपसे, सारी संगत जी से हाथ जोड़कर यही विनती है कि गुरु जी के सत्संग शेयर करो, शुक्राना सत्संग करो, जिससे क्या सुनने वाले का भी भला होता है और शुक्राना सत्संग करने वाले का भी भला होता है। गुरु जी हमें अच्छे रास्ते पे लेके जाना, अच्छे मार्ग पे लेके जाना। जो आप जिस प्रकार से जैसे कहोगे वैसे करते जाएंगे। बस अपना आशीर्वाद रखना। गलतियां हजार होती हैं, लेकिन आप बख्शनहारे हो, आप बख्श देना गुरु जी। बस सही रास्ते पे लेके चलना संगत जी। इतना ही बात करते हुए मैं शुक्राना सत्संग को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अलग अलग शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना, हर पल का शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मुझे अपनी बहन का शुक्राना सत्संग करना है। मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरी बहन रोज़ मेरे घर आती थी और गुरु जी का हम दोनों मिल के सत्संग करते थे। ये हमारे दिनचर्या का हिस्सा था। हम दोनों बहनें गुरु जी की महिमा का व्याख्यान करते थे। लेकिन अचानक उनका आना कम हो गया और वो अपनी निजी ज़िंदगी में व्यस्त हो गई। और कुछ दिन पहले वो आई मेरे पास और कहने लगी कि अचानक उनको 2:30 बजे रात को जाग खुल जाती है और उन्हें डर लगने लगता है। उन्हें लगता है कोई अंधेरा सा साया जो पर्दे के पीछे छिपा है और दरवाजे के पीछे छिपा है उन्हें डराने की कोशिश कर रहा है। और एक रात उनकी जाग खुली तो एक औरत उनके पास सोई हुई है और उन्हें जकड़ लिया है और जैसे तैसे वे अपने आप को छुड़ाती है और उठ जाती है। इन्हें पहले भी बहुत बाधा थी। तब वो मेरे पास आई, उन्होंने ये प्रॉब्लम बताई। फिर मैंने उनको गुरु जी का आज्ञा से उनको जल प्रसाद दिया। उन्होंने खुशी खुशी गुरु जी को मन में प्रणाम किया और ग्रहण किया। वे रोज़ आती हैं और मैं गुरु जी की आज्ञा से उन्हें जल प्रसाद देती रहती हूँ। 2-4 दिन के बाद उन्होंने जल प्रसाद लिया। 2-4 दिन तक उन्होंने जल प्रसाद लिया। फिर मैंने उनसे पूछा, तुम्हें अभी भी डर लगता है? उन्होंने कहा, पहली रात को तो मैं सिर्फ आधा घंटा मेरी आँख खुली और फिर नींद आ गई और दूसरी रात मेरी नींद नहीं टूटी और मैं चैन की नींद सोती हूँ। ये सब गुरु जी की ही कृपा है। देखो हमारे गुरु जी महाराज ने इन पर कैसी दया करी। सिर्फ 2-4 बार जल प्रसाद पीने से ही इनका उद्धार हो गया। शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना महादेव, अपनी पावन दृष्टि डालने का, अपना पावन जल प्रसाद की कृपा देने का। शुक्राना गुरुजी मेरी बहन को नई जिंदगी ब्लेस करने का। अगर आप मेरी बहन की बाह नहीं फड़ते तो फिर से उस आत्मा के वश में आ जाते और उनका पारिवारिक जीवन नष्ट हो जाता। शुक्राना शुक्राना महादेव, मेरे और मेरे परिवार पर अपनी रहमत बरसाने का। जय गुरु जी। अब मैं अपना ये सत्संग
गुरु जी की आज्ञा से विराम लेना चाहूँगी और मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी।